प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 28 जनवरी को अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने स्वर्ग के पिता को हम धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें, हालेलुया। हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु है, हालेलुया। इसलिए इस अवसर के लिए हम धन्यवाद करें, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, हालेलुया। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद दें, हालेलुया। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें सुरक्षा दी, उसके लिए स्तुति करें, हालेलुया। हमें अच्छी नींद मिली, उसके लिए हम धन्यवाद दे। आरोग्य से सेहत के साथ आज जगने का प्रभु ने हमें मौका दिया है, इसलिए स्तुति करें प्रभु को, हालेलुया। आज हमें जय वन चलाने वाले हैं, उस कृपा के लिए हम धन्यवाद दे, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपने हमें अद्भुत तरीके से अब तक संभाला है, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 100 में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें भी यहोवा हमारे परमेश्वर की आराधना करना और सेवा करना कैसे, हमें आनंद के साथ, हमें जय जयकार के साथ, खुशी के साथ प्रभु की आराधना करना है, हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं, हालेलुया। तो हम जरा देखें कि एक चरवाहा अपने भेड़ों को किसी भी कमी या घटी से नहीं चराते हैं, लेकिन सब चीज पूरा करके देने वाले एक चरवाहा होते हैं। तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है, जो इस पूरी सृष्टि का करता है, वो हमें कितने अद्भुत तरीके से संभालते हैं, हालेलुया। हम उनके प्रजा है, हम उन्हीं के हैं, हम उन्हीं के लिए बने हुए हैं, इसलिए धन्यवाद दे, स्तुति करें, हालेलुया। हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु है, हमें सुरक्षा देने वाले प्रभु है, हालेलुया। आगे हम पढ़ते, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, हालेलुया। इसलिए जैसे हम यहाँ पे सुनते हैं कि हम किसी के घर पे भी जाते हैं तो खाली हाथ ना जाए, लेकिन कुछ ना कुछ लेते हुए एक तोहफा के तौर पे लेके जाना अच्छा रहता है। इसलिए हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं, खाली हाथ से नहीं जाना है, लेकिन उनके फाटकों में कैसे जाना है, धन्यवाद के साथ, उनके आंखों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना है, हालेलुया। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, आमेन, हालेलुया। प्रभु अच्छे हैं, भले हैं, इसलिए हम स्तुति करें, धन्यवाद करें, हालेलुया। अभी हम अपने परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, भले आपके विषय को यहाँ पे ना बोला जाए तो भी हम एक मन से एकत्रित होके हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। आपने हमें आरोग्य से, सेहत के साथ हमें आज के दिन आपने हमें जगाया है, हालेलुया। धन्यवाद पिता, पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, आपने सुरक्षा दी, आपकी कृपा हमारे साथ रही, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा है कि हम आज के दिन जीवित है, आपकी कृपा है कि हमने आज का दिन देखा है, आपकी कृपा से हम समाधान के साथ है प्रभु। आपकी कृपा, आपकी दिव्य शक्ति हमारे जीवन में, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं, उनके हर एक जरूरतों को प्रभु आप पूरा करें, आप ही जानते हैं उनकी जरूरतों को प्रभु, आप पूरा करने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आप अद्भुत कार्य उनके लिए करें, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी आर्थिक विषय में आज के दिन 28 जनवरी को जो खत्म होना है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उसके लिए रास्ता बन जाए, हालेलुया। प्रभु आपने उनको अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। हम फिर से प्रार्थना करते हैं, जो भी रोग से पीड़ित है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हर एक रोग के लिए आप ही हमारे वैद्य है, आपसे ही हमें छुटकारा मिलती है, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम वचन को भेजकर आपके नाम से प्रभु अनुग्रहित करते
करते हैं हर एक व्यक्तियों को, हर एक जन को रोग से छुटकारा मिले। हालेलुया। आप सब में से छुटकारा देने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। जो भी कोविड-19 से पीड़ित है, जो भी हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशन सेंटर में जो है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले, पूर्ण आरोग्य वो प्राप्त करे। हालेलुया। पूर्ण स्वास्थ्य आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। शरीर पूरा जो दर्द से पीड़ित है, आप अपने हाथों को अपने हृदय पर रख के प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से वो जो भी परेशानी है, दर्द है, वो दूर हो जाए। आप अपना हाथ लगाए जहां पे भी दर्द है और कहे यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए वो दर्द। हालेलुया। पूर्ण छुटकारा यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करे। हालेलुया। आपको हर एक प्रवृत्ति प्रभु आपने अपने बच्चों के जीवन में की है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। वैसे ही प्रभु जो भी परिवार के जो भी पारिवारिक विषय में जो भार से है, उनकी जरूरतों को आप पूरा करें, हम प्रार्थना करते हैं। बच्चों को अनुग्रहित करें। हालेलुया। आप समाधान से उनके जीवन को भर रहे, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। कल हमारा आराधना का समय है, इसलिए जरूर हम प्रार्थना में आज से ही तैयारी में रहे। हालेलुया। और प्रभु हमें बहुत आज से आशीष करेंगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 7:25 हम पढ़ने वाले हैं। इब्रानियों की किताब 7:25, उसमें से लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं वो यीशु मसीह के बारे में हम यहाँ पे सीख रहे हैं। हालेलुया। अगर हम इसको आगे से हम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि वचन में हमें क्या बताते हैं इब्रानियों की किताब में, कि पुराने नियम से हम देखेंगे तो जो पुरोहित है, पुरोहित के लिए एक समय होता है और वो समय में वो उनको पूरा करते हैं, और या तो मृत्यु से वो उस उनका जो सेवकाई है उससे वो दूर हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो पुरोहित बनने का जो वाचा है वो एक दिन या कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए है। जैसे कि हम आगे से पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा है कि सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत से याजक बनते आए, वह इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए युगान युग हमारे लिए पुरोहित बने हुए हैं, हमारे लिए विनती करने के लिए पिता के बीच, पिता से हमसे हमारे लिए बात करने वाले एक परमेश्वर पुरोहित हमारे लिए है। हालेलुया। एक याजक बने हुए हैं जो अटल है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद, स्तुति करें। इसलिए हम जब भी कोई भी प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह है जो हमारे लिए विनती कर रहे हैं, वही हमारे लिए याजक है और वो युगान युग रहते हैं। वो एक दिन भी छुट्टी ना लेके, भले ऐसा कुछ नहीं कि कोई हड़ताल के समय वो नहीं हमारे लिए याचना कर रहे हैं या कोई पब्लिक हॉलिडे में वो छुट्टी मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए युगान युग अटल है वो याजक। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे, स्तुति करें। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारे लिए वो विनती करते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे यीशु मसीह के नाम से हमें हर एक चीज पे, हर एक विषय में पूर्ण तरीके से हमें उद्धार मिलता है, पूर्ण तरीके से हमें छुटकारा मिलती है, पूर्ण तरीके से चंगाई आपके शरीर में आप प्राप्त कर सकते हो। परमेश्वर कभी भी हमें आधा अधूरा चंगाई नहीं देते हैं। जब परमेश्वर अपनी प्रवृत्ति करते हैं तो वो पूर्ण तरीके से हमें वहां पे अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद स्तुति करें। हम देखें यीशु मसीह की सेवकाई में भी कभी भी आधा 50% छुटकारा या चंगाई नहीं दी, लेकिन पूर्ण तरीके से 100% छुटकारा और चंगाई दी है। इससे धन्यवाद है। इसलिए जब हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं तो भी हमें पूर्ण तरीके से 100% उसमें हम अनुग्रह देख सकते हैं। इसलिए अगर हम नहीं जानते हैं, कोई हमारे सामने कोई विषय आता है, कोई भी दर्द या कोई भी तरीके की परेशानी हमारे सामने आए, हम उसका क्या कारण है नहीं जान सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर जानते हैं। इसलिए परमेश्वर जब
उस विषय में हमें छुटकारा देते हैं तो जड़ से हमें छुटकारा मिलती है, हमें जड़ से उसमें से चंगाई मिलती है, जड़ से हमें पूर्ण तरीके से उद्धार मिलता है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं अगर थोड़ा भी जड़ अगर हो तो वो कभी ना कभी वो वापस फिर से उठ आएगा, लेकिन जड़ से अगर निकाल दिया जाए तो पूर्ण तरीके से छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब से एक भाग 2:3 से हम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि वहां पर यीशु मसीह के पास और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, वहां पर पाप को बोलकर वहां पर पूर्ण तरीके से वो रोग से छुटकारा दिया है। हालेलुया। अगर हम और भी पढ़ेंगे तो हम जानते हैं वहां पर बहुत सी चीजें बातें हो रही है, लेकिन वहां पे जो हम छुटकारा देख रहे हैं परमेश्वर ने वो जड़ से चंगाई दी है। हालेलुया। और हम 9 से हम पढ़े तो ऐसे लिखा है, सहज क्या है, क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। और हम यहाँ पे 12वां वचन में क्या देखते हैं, और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब लोग चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आज के दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें यह आलोचना देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी विषय है उस विषय में परमेश्वर हमें इस तरह से हमें उद्धार देंगे, इस तरह से हमें छुटकारा और चंगाई देंगे कि सब लोग चकित हो जाएंगे, परमेश्वर की बड़ाई होगी। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में कोई भी विषय हो, परमेश्वर हमें सिर्फ 50% छुटकारा नहीं देंगे, 100% परमेश्वर हमें उस विषय में से छुटकारा देंगे। आज के दिन क्या आप यीशु मसीह के नाम से पिता के पास आए हैं? यीशु मसीह के नाम से क्या आप आप यीशु मसीह के नाम से आप घोषणा करते हैं? आपके हर एक विषयों को देखकर तो विश्वास करें, पूर्ण तरीके से छुटकारा मिलेगा, पूरा छुटकारा, पूरा उद्धार, पूरा चंगाई हमें मिलेगा। भले कोई भी रोग हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो, एलर्जी हो, कोई भी बीमारी हो, कोरोना के परेशानी हो, हर तरीके के परेशानी से भी आपको छुटकारा, आपको पूर्ण चंगाई मिलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमें जड़ से हमें छुटकारा, चंगाई मिलती है। हालेलुया। इसलिए अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ कहें, मुझे यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिल रही है, पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगाई मिली है। हालेलुया। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर आपको पूर्ण तरीके से छुटकारा दे रहे, जो सालों साल से आप पीड़ित रहे हैं उसमें से आपको परमेश्वर ने चंगाई दी है। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई अभी के अभी आपके शरीर में आप प्राप्त करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे साथ कहें, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। अगर ये वचन आपके लिए अनुग्रहित रहा है तो जरूर आप और भी 20-21 लोगों को आप भेजें, ताकि उनको भी पूर्ण चंगाई, पूर्ण छुटकारा वो भी प्राप्त करें। आमेन। हालेलुया।